हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह थी उसके बारे में। तो पहले डिस्कस वगैरह कर लिया था हमने पहले वाले वीडियो के अंदर। जो आज वाला वीडियो है उसके अंदर जो हमारे ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके फंक्शंस वगैरह क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह है उसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस किया, एंड जो उसकी जो इंटरनली फॉर्म के अंदर प्रेजेंट वगैरह है, ठीक है, तो उनके रंध्र वगैरह उनके बारे में डिस्कस वगैरह किया। जो सेमी परमिएबल परमिएबल वगैरह है उनके बारे में, जो पारगम्यता उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज का सेशन है वो हमारा रहेगा जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह है उसके बारे में। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली कि जो बेनेट नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे, कौन, जो बेनेट नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने 1963 के अंदर, कब, 1963 के अंदर बेनेट नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनके अनुसार अनेक कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन के, अकॉर्डिंग टू बेनेट, उनके अनुसार अनेक कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड से बना स्तर पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बेनेट नाम, अकॉर्डिंग टू बेनेट, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो अनेक कोशिकाएं यानी कि बहुत सारी सेल्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका कला वगैरह है, उसके बाहर ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड से बना स्तर पाया जाता है। यानी कि क्या क्या, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड एक पॉलीसेकेराइड से बना हुआ क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। म्यूसिन, काइटिन या क्यूटिकल इसी प्रकार के पदार्थ हैं। किस प्रकार के पदार्थ हैं, म्यूसिन, काइटिन या क्यूटिकल्स, इसी प्रकार के ये पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट वगैरह होते हैं। अनेक प्राणियों, एपिडर्मल कोशिकाओं, अंतः कोशिकीय अवकाश एवं रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो हाइल्यूरोनिक जो एसिड वगैरह होता है, हाइल्यूरोनिक जो अम्ल होता है, सामान्य प्रकार का ग्लाइकोकैलिक्स है। जो हाइल्यूरोनिक जो अम्ल वगैरह होता है, हाइल्यूरोनिक जो एसिड वगैरह होता है, अम्ल वगैरह होता है, वो सामान्य किस प्रकार का होता है, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होते हैं, उसी प्रकार की होती है। ठीक है, जो अनेक प्राणियों की क्या होते हैं, जो एपिडर्मल जो सेल्स वगैरह होती हैं, अंतः कोशिकीय अवकाश वगैरह होगा, या जो ब्लड सेल्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर पाए जाने वाला जो हाइल्यूरोनिक जो एसिड्स वगैरह होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स प्रकार का पाया जाता है, यानी कि होता है। इसके बाद में देखते हैं स्तनधारियों की सेल के बाहर जो प्राइमेट्स वगैरह होते हैं, स्तनधारी वगैरह होते हैं, उनकी सेल के बाहर ऋणावेशित सिएलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सिएलिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि जो स्तनधारी वगैरह होते हैं उनकी सेल वगैरह होती है, उसके बाहर ऋणावेशित यानी कि जो नेगेटिवली होगा सिएलिक एसिड पाया जाता है, सिएलिक एसिड पाया जाता है। ऋणावेश के कारण ये कैल्शियम जो Ca+2 व सोडियम यानी कि N++, ठीक है, आयन आकर्षण कर अनेक साथ बंध बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, जनरली ऋणावेश के साथ में ये Ca+2 व Na+ आयन आकर्षित कर अनेक साथ बंध बना लेते हैं, ये जनरली। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, ये तो देख लिया हमने जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होता है उसकी डेफिनेशंस वगैरह, ये किस प्रकार से ये जो पाया जाता है उसके बारे में। इसके बाद में देखते हैं जो इसके जो फंक्शंस वगैरह हैं, कार्य वगैरह हैं, वो किस प्रकार से रोल प्ले करता है अपना जो सेल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर। फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है उनके कार्य। तो कार्य के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टेबिलिटी के नाम से जिसको जाना जाता है, स्थायित्व, उसके बारे में देखते हैं। स्थायित्व ग्लाइकोकैलिक्स निर्जीव प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होगा, निर्जीव प्रकृति का होता है। यह प्लाज्मा झिल्ली को यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है,
स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करेगा? जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होता है उसी की प्रेजेंस की वजह से क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो स्टेबल होती है, यानी कि स्थायित्व प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं। सुरक्षा प्रदान करना यानी कि प्रोसीड, जो प्रोटेक्शंस वगैरह है, यानी कि जो प्रोटेक्शन का कार्य होता है, सुरक्षा का प्रदान करने का कार्य होता है, वो ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेल्स के अंदर। आंत्र की कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर म्यूकोपॉलीसैकेराइड का आवरण पाया जाता है, जो इन कोशिकाओं को यांत्रिक व रासायनिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह क्या करेगा? जो आंत्र की जो सेल्स वगैरह होती हैं, आंत्र की जो कोशिका वगैरह होगी, जो प्लाज्मा सेल्स वगैरह होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह होती है, उसके बाहर क्या होता है? जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड वगैरह पाया जाता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का क्या होगा? आउटर कवरिंग वगैरह होती है, बाह्य आवरण वगैरह होगा, जो क्या करता है, जो ये सेल्स वगैरह है ना, उनको क्या करेगा? यांत्रिक और जो रासायनिक जो रिएक्शंस वगैरह होंगी, ठीक है, रासायनिक आघातों से क्या करेगा? ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये फंक्शंस तो देख लिया, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है इसका सूक्ष्म वातावरण का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि जो सूक्ष्म वातावरण वगैरह है उसका निर्माण करना, इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह है उसका फंक्शन है, कार्य है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो कोशिकाओं के बाहर उपस्थित होकर एक विशेष स्थल, यानी कि जो विशेष स्तर वगैरह है, ठीक है, विद्युत आवेश बनाए रखते हैं। अतः कोशिकाओं में परस्पर संपर्क वगैरह है, कनेक्शन वगैरह है, बना रहता है इसके कारण। ठीक है, तो सूक्ष्म वातावरण का निर्माण करना, यानी कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट वगैरह है, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट, वो किसके द्वारा किया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? एक स्तर जो विद्युत आवेश वगैरह है उसको क्या करते हैं? बनाए रखने का कार्य करते हैं, जिसके कारण ये क्या है? परस्पर आपस के अंदर संपर्क वगैरह बना के रखती है जो सेल्स वगैरह होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो वर्क वगैरह है जो ग्लाइकोकैलिक्स का, निष्पेंदन, फिल्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, निष्पेंदन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे? वृक्क जो नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, वृक्क वगैरह, ग्लोमेरुलस में उपस्थित ग्लाइकोकैलिक्स निष्पेंदन का छानने का कार्य करते हैं। निष्पेंदन या छानने का कार्य कौन करेंगे? जो वृक्क वगैरह के अंदर ग्लोमेरुलस में उपस्थित जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होते हैं वो निष्पेंदन या छानने का कार्य करेंगे। जो रक्त में सूक्ष्म छनन के दौरान अणुओं के परिवहन का नियमन करता है। ये क्या करते हैं? जो ब्लड वगैरह होगा उसके अंदर छनन, यानी कि जो फिल्ट्रेशन का कार्य वगैरह होगा उसके दौरान अणुओं के परिवहन का नियमन कौन करेगा? जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा जनरली किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पाचन, यानी कि डाइजेशन। डाइजेशन में इनका क्या रोल होता है? आंत्र में सूक्ष्मांकुरों की ग्लाइकोकैलिक्स में शर्करा व प्रोटीन को पचाने वाले किण्वक पाए जाते हैं। इनको पचाने वाले क्या पाए जाते हैं? किण्वक प्रेजेंट वगैरह होते हैं जो आंत्र वगैरह होती हैं उनके अंदर। ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर भी इनका रोल वगैरह प्ले हो गया। ठीक है, जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होते हैं उनका। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि पहचान करना। क्या करना? पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। इसके बारे में हम देखते हैं। अधिकतर कोशिकाओं की कोशिका कला, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है में विशिष्ट एंटीजन पाए जाते हैं। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? विशिष्ट एंटीजन प्रेजेंट होंगे जो कोशिका पहचान व अंग प्रत्यारोपण वगैरह होता है। ठीक है, उसके अंदर सहायक होते हैं। कौन? जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह। फिर से देखते हैं अधिक इसके अंदर क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन के अंदर जनरली जो एंटीजेंस वगैरह होते हैं, विशेष एंटीजेंस वगैरह होंगे, उनकी पहचान के लिए तो सहायक होते ही। इनके अलावा जो कोशिकीय है पहचान, यानी कि जो सेल्स वगैरह होती है उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन के अंदर एवं अंग प्रत्यारोपण वगैरह होता है उसके अंदर क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यह गुण क्या कहलाता है? प्रतिजनकता, एंटीजेनेसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिजनकता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप्स के अंदर, यानी कि रक्त समूह जिसको कहा जाता है,
उसके अंदर रिकॉग्नाइजेशन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट वगैरह होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वर्क है इनका उत्तक निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू यानी कि उत्तक निर्माण के अंदर इनका क्या रोल प्ले होता है वो देखते हैं। प्लाज्मा कला, सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड अणुओं में आणविक पहचान स्थल उपस्थित होते हैं। इनके अंदर क्या होंगे, आणविक पहचान वगैरह होते हैं, वो स्थल इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स अणुओं में यानी कि क्या होते हैं, आणविक पहचान स्थल प्रेजेंट वगैरह होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये अपने सेल की यानी कि ये अपने कोशिका की पहचान करने में सूक्ष्म होते हैं। ये क्या होते हैं, यानी कि अपनी जो सेल्स वगैरह होती है उनकी पहचान करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं ये, ठीक है। इन अणुओं के कारण एक समान सेल परस्पर मिलकर उत्तकों यानी कि टिश्यूओं का निर्माण करती है। इनके कारण क्या होता है कि इन अणुओं के कारण जो ये अणु वगैरह प्रेजेंट वगैरह हैं उनके कारण क्या करती हैं, जो सेल्स वगैरह होंगी वो क्या करेंगे, आपस के अंदर मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी, उत्तक का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जांपल सिनेप्सस किसके अंदर पाया जाता है, ये सिनेप्सस के अंदर प्रेजेंट वगैरह होगा। तो ये हो गया हमारे जो सूक्ष्म वातावरण वगैरह के निष्पंदन, पाचन और रिकॉग्नाइजेशन एंड टिश्यू फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन यानी कि जनन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन वगैरह है रिप्रोडक्शन यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा जो जनरली पहले तो हमने डिस्कस वगैरह कर लिया, जो डाइजेशंस वगैरह थे, रिकॉग्नाइजेशंस वगैरह थी, ठीक है, उनके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जिसको कहा जाता है। उसके अंदर जनरली क्या होता है कि प्लाज्मा कला में उपस्थित जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होती हैं यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर जो प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होती हैं उसके कारण ही संयुग्मन यानी कि संयुग्मन के समय जीवाणु परस्पर निकट आकर संपर्क कर प्रजनन करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो संयुग्मन की जो रिएक्शंस वगैरह होती है उसके अंदर जो जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो आपस के अंदर क्या होंगे, परस्पर निकट आएंगे और फिर बाद में उनके अंदर क्या होगा, प्रजनन की जो रिएक्शंस वगैरह होगी वो रोल प्ले करेगी, जो किसके द्वारा की जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा की जाती है। तो ये इसके ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह है उसकी डेफिनेशंस एंड जो इसके फंक्शंस वगैरह हैं किस प्रकार से किन किन के अंदर ये रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस वगैरह कर लिया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, जो प्रोटीन जो लिपिड्स वगैरह लेयर पाई जाती है इसकी, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वगैरह है या फिर अदर जो सैंडविच थ्योरी वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सो थैंक यू सो मच एवरीवन।